और अब बात करते हैं राजनीति की। राज्यसभा में आज संविधान पर चर्चा शुरू हुई तो लड़ाई परिवार बनाम मनुस्मृति तक पहुंच गई। वहीं महाराष्ट्र में ईवीएम को लेकर महाविकास अघाड़ी ने प्रदर्शन किया तो बंगाल से इंडिया गठबंधन को झटका देने वाला बयान सामने आ गया। संसद में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के फिलिस्तीन वाले हैंडबैग पर मचा बवाल। बीजेपी ने लगाए मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप। संसद की ओर जाती हुई प्रियंका के कंधे पर टंगे हुए इस बैग में फिलिस्तीन लिखा है और थोड़ा नीचे देखने पर फिलिस्तीन के 8 प्रतीक चिन्ह हैं, जिसमें तरबूज, जैतून की शाखा, फिलिस्तीनी कढ़ाई और कबूतर के निशान बने हुए हैं। प्रियंका के बैग पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं और आरोप लगाया है कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है। हजारों ब्रांड हैं बैग के, हजारों लाखों हो सकते हैं। इसके बाद उस बैग पे फिलिस्तीन लिखा है तो मुझे लगता है मुस्लिम वोटों की तुष्टीकरण के लिए ये एक संदेश देने का प्रयास किया है। बीजेपी ने आरोप लगाए तो जवाब देने में कांग्रेस ने भी देरी नहीं की। प्रियंका गांधी कोई हमास की सपोर्टर तो है नहीं, वो ये कह रहे हैं जो बच्चे मारे जा रहे हैं, अस्पतालों में बम गिर रहे हैं, उसके लिए कह रहे हैं कि ये एक मानवता के नाते गलत काम है। गवर्नमेंट का स्टैंड भी यही है फिलिस्तीन के समर्थन। ऐसा नहीं है कि प्रियंका गांधी ने पहली बार फिलिस्तीन का समर्थन किया हो। हाल ही में जब फिलिस्तीन के राजदूत भारत आए थे तो उस दौरान भी प्रियंका गांधी की उनसे मुलाकात हुई थी। लोकसभा के बाद राज्यसभा में शुरू हुई संविधान पर चर्चा। निर्मला सीतारमण ने कहा परिवार को बचाने के लिए कांग्रेस ने संविधान में किए संशोधन। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने आपातकाल का उदाहरण दिया और संविधान को लेकर कांग्रेस पर पलटवार किया। Each time the Congress brazenly, only to help the family, the dynasty, kept amending the constitution. निर्मला सीतारमण ने इतिहास के पन्ने पलटे तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इतिहास की किताब उठा लाए। ये संविधान जो बने वो मनुस्मृति के तहत बने। ये जनसंघ की मंशा थी या आरएसएस की मंशा थी या आपकी मंशा थी? जो लोग झंडे से नफरत करते हैं, जो लोग हमारे अशोक चक्र से नफरत करते हैं, आज हमको पाठ पढ़ा रहे हैं। राज्यसभा में कल भी होगी संविधान पर चर्चा। सरकार की तरफ से जेपी नड्डा करेंगे शुरुआत और अंत में भूपेंद्र यादव बोलेंगे। सेना प्रमुख के बैठक कक्ष से 1971 की ऐतिहासिक तस्वीर हटाने पर मचा बवाल। विपक्ष ने संसद में उठाए सवाल। ये तस्वीर 1971 की है जब पाकिस्तानी सेना ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया था। ये तस्वीर उस ऐतिहासिक युद्ध की याद दिलाती है जिसमें भारत की जीत हुई थी और बांग्लादेश आजाद हुआ था। अब तक ये तस्वीर सेना प्रमुख के कमरे के पास मौजूद बैठक कक्ष में लगी थी, लेकिन विजय दिवस के दिन इसे यहाँ से हटाकर मानेकशॉ सेंटर में लगा दिया गया है। मानेकशॉ 1971 युद्ध के प्रमुख नायक थे। प्रियंका गांधी की अगुवाई में कांग्रेस सांसदों ने संसद के मकर द्वार पर प्रदर्शन किया। बार बार हम कहते हैं ये देश का मुद्दा है, देश की गर्व की बात है, तो इसमें आप राजनीति क्यों कर रहे हैं? वहीं सेना के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि इस फैसले के जरिए सैम मानेकशॉ के देश और सेना के प्रति योगदान को कई गुना ज्यादा महत्व मिलेगा, तो वहीं उनके जीवन और इस युद्ध के बारे में लोगों को और ज्यादा और बेहतर जानकारी मिलेगी। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद नाराज हुए कई नेता नई सरकार में जगह नहीं मिलने पर जताई नाराजगी। एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल को भी नई सरकार में जगह नहीं मिली है। अब भुजबल ने कहा कि वो समर्थकों से बात करके भविष्य की राह तय करेंगे। पार्टी के हमारे जो नेता है उनका निर्णय होता है तो उसके बारे में क्या कहेंगे। नासिक में छगन भुजबल के समर्थकों ने एनसीपी ऑफिस के बाहर टायर जलाया और प्रदर्शन किया। इसी तरह शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी के कई और सीनियर नेता भी नाराज हैं। खबर ये आई है जो नेताओं को एमएलए मिनिस्ट्री नहीं मिली है वो इस्तीफा भी देने को तैयार है। विधानसभा चुनाव में महायुति को बम्पर बहुमत मिला है। यही वजह है कि हाईकमान को ज्यादा टेंशन नहीं है। महाराष्ट्र में ईवीएम को लेकर शुरू है सियासी तकरार। शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही विपक्ष ने फिर दोबारा चुनाव में धांधली होने का आरोप लगाया है।
विधान भवन के बाहर विपक्ष नेता एकजुट हुए और ईवीएम के खिलाफ नारेबाजी की। विपक्ष नेताओं ने नारा लगाया, ईवीएम हटाओ देश बचाओ। महाराष्ट्र की पूरी जनता को पर ये पूरे ईवीएम और ये पूरी जो चुनाव प्रोसेस है इस पर किधर तो शंका है, यही शंका आज हम लोगों के सामने रख रहे हैं। उधर बीजेपी ने विपक्षी नेताओं से सवाल पूछा कि लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद ईवीएम की याद क्यों नहीं आई। जब महाराष्ट्र में लोकसभा का चुनाव हुआ तब इतने एमपी के छूट गए, तब उन्हें अच्छा लगा। वही ईवीएम के मुद्दे पर उमर अब्दुल्ला के बाद अब टीएमसी ने भी कांग्रेस को नसीहत दे डाली है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो एलिगेशन है इसमें कोई सब्सटेंस है। इससे पहले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी कहा था कि कांग्रेस को ईवीएम का रोना धोना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ईवीएम की वजह से ही कांग्रेस ने कई राज्यों में सरकार बनाई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।